गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम कमेटीज़ के बारे में पढ़ेंगे, वेरियस कमेटीज़ के बारे में पढ़ेंगे जो पॉवर्टी लाइन की एस्टिमेशन के लिए इंडिया में बनाई गई है, राइट। जैसे कि वर्किंग ग्रुप 1962 में बनाया गया था, नीति आयोग जो पहले प्लानिंग कमीशन था उसके द्वारा, राइट। वीएम डांडेकर कमेटी, राइट। वाई के अलग कमेटी, लकड़ावाला कमेटी, राइट। तेंदुलकर कमेटी, ये सब कमेटी है जो हमें पॉवर्टी लाइन बास्केट के बारे में बताती है या पॉवर्टी लाइन्स के बारे में जानकारी देती है, राइट। सबसे पहले अगर हम वर्किंग ग्रुप 1962 की बात करें, जो 1962 इसका ईयर है जिस ईयर में ये एस्टेब्लिश्ड हुई थी, राइट। अगर हम बात करें वर्किंग ग्रुप की तो ठीक है, पॉवर्टी लाइन इंडिया, राइट। फर्स्ट टाइम पॉवर्टी लाइन क्वान्टिफाई की गई थी इंडिया में, राइट। क्वान्टिफाई की गई थी अकॉर्डिंग टू वर्किंग ग्रुप। रूरल एंड अर्बन एरिया के दोनों की अलग पॉवर्टी लाइन डिसाइड की गई थी, राइट। रूरल के लिए 20 रुपीज़ पर कैपिटा पर मंथ, वेरस अर्बन के लिए 25 रुपीज़ पर कैपिटा पर मंथ डिसाइड किया गया था, राइट। अगर नेक्स्ट कमेटी की हम बात करें, वीएम डांडेकर, राइट। इन पर्टिकुलरली कमेटीज़ को आप क्रोनोलॉजिकल वे में भी याद रखेंगे, ताकि अगर सडनली या प्रीलिम्स में क्वेश्चन देखने को मिलता है कि डिफरेंट कमेटीज़ को उनके क्रोनोलॉजी के हिसाब से लगाइए तो आप इस क्वेश्चन को कर पाए, राइट। वीएम, मैं क्रोनोलॉजी में ही आपको पढ़ा रहा हूँ, राइट। वीएम डांडेकर कमेटी जिसको 1971 में बनाया गया था, राइट। इस पर्टिकुलरली कमेटी ने कैलोरी बेस्ड पॉवर्टी लाइन बनाई थी, राइट। जिसके अकॉर्डिंग रूरल एरिया में जो मतलब मिनिमम एक्सपेंडिचर रिक्वायर्ड टू गेट 2250 कैलोरी इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरिया। इसका मतलब है, ठीक है, मिनिमम खर्चा जितना लगता है 2250 कैलोरी का दिन के हिसाब से, ठीक है, कंज्यूम करने पे, तो उस पर्टिकुलरली कंजप्शन पैटर्न को इन्होंने, राइट, पॉवर्टी लाइन कंसीडर कर लिया था या पॉवर्टी एस्टिमेशन के लिए कंसीडर कर लिया था। इसके बाद की जो कमेटी है वो है वाई के अलग कमेटी, राइट। वाई के अलग कमेटी, इस कमेटी को फॉर्म किया गया था 1979 में। वीएम डांडेकर को किया गया था 1971 में, राइट। 79 में वाई की अलग कमेटी, ठीक है। इसने रूरल और अर्बन एरिया की कैलोरी डाइट को सेपरेट कर दिया था, राइट। मतलब रूरल में जितना एक्सपेंडिचर 2400 कैलोरीज के लिए लग रहा है वो पॉवर्टी लाइन कंसीडर की गई थी, राइट। और अर्बन में 2100 कैलोरीज के लिए जो कंसीडर किया गया है वो एक्सपेंडिचर पॉवर्टी लाइन एक्सेप्ट की गई थी, राइट। मतलब रूरल एरिया में जो प्राइस था वो 49.09 पर कैपिटा था पर मंथ, राइट। वेरेस अर्बन एरिया में 56.64 रुपीज़ पर कैपिटा पर मंथ, राइट। ये पॉवर्टी लाइन कंसीडर की गई थी वाई की अलग कमेटी के द्वारा। अगर हम फोर्थ कमेटी की बात करें, लकड़ावाला कमेटी,
जो हमें 1993 में देखने को मिलती है। ठीक है, 1993 मतलब 91 में एलपीजी रिफॉर्म्स हो चुके हैं। राइट राइट। लकड़ावाला कमेटी की एक बड़ी खास बात है कि इसने अलग कमेटी कैलोरी पॉवर्टी लाइन एक्सेप्ट की। राइट मतलब उसमें कोई चेंज नहीं किया, बट एक स्टेट बेस राइट पॉवर्टी लाइन की डिमांड की। क्यों डिमांड की? इससे कि राइट इसको मैं अगले पेज पे लिखता हूँ, इससे कि इंटर स्टेट राइट प्राइस डिफरेंस का पता चल सके। राइट पर्टिकुलरली एक एरिया में एक चीज़ डिफरेंट प्राइस की है। राइट फॉर एग्जांपल क्यों इसने डिमांड की स्टेट बेस पॉवर्टी लाइन की? अब आप मान लीजिए एक इंडिविजुअल है जो पंजाब में रहता है। राइट और एक इंडिविजुअल है जो तमिलनाडु में रहता है। राइट एक नॉर्थ का ले लिया, एक साउथ का ले लिया। यहाँ पे एक्स प्रोडक्ट का प्राइस 20 रुपीज़ है, वेयर एज यहाँ पे उसी चीज़ का प्राइस ड्यू टू वेरियस फैक्टर। राइट वेरियस फैक्टर क्या प्राइस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं? सोचिए ज़रा। प्रोडक्शन कॉस्ट राइट, लेबर कॉस्ट राइट, सर्विस कॉस्ट मतलब पर्टिकुलरली सामान को वहाँ तक पहुँचाने का जो कॉस्ट होगा वो सब ऐड करके 30 रुपीज़ हो जाता है। ठीक है, तो एक इंडिविजुअल को, दो इंडिविजुअल को एक ही कंट्री में डिफरेंट स्टेट्स में एक डिफरेंट प्राइस एक ही चीज़ का देना पड़ रहा है। राइट समझे, दो डिफरेंट इंडिविजुअल दो डिफरेंट स्टेट्स में एक ही कंट्री के नीचे सेम प्रोडक्ट का डिफरेंट प्राइस दे रहे हैं। राइट ड्यू टू वेरियस फैक्टर। तो इसको कंपेयर करने के लिए एक स्टेट बेस्ड पॉवर्टी लाइन की भी बात की गई। राइट क्योंकि एक कॉमन पॉवर्टी लाइन कैसे इसकी पॉवर्टी लाइन ए की और बी की सेम रख सकती है? क्योंकि बी को जो ज़्यादा खर्चा करना पड़ रहा है उस पर्टिकुलरली प्रोडक्ट के लिए। तो लकड़ावाला कमेटी ने एक स्टेट बेस्ड पॉवर्टी लाइन की बात की थी। राइट इसके बाद हमें नेक्स्ट कमेटी देखने को मिलती है तेंदुलकर कमेटी। इसकी रिकमेंडेशन हम देखते हैं 2009 में आई थी। राइट तेंदुलकर कमेटी की जो इम्पॉर्टेंट रिकमेंडेशन थी वो ये थी, जो हम कैलोरिक वैल्यू बेस्ड पॉवर्टी लाइन बनाते हैं, पॉवर्टी लाइन उसको शुड बी रिप्लेस, उसको रिप्लेस करना चाहिए न्यूट्रिशन बेस पॉवर्टी लाइन से। राइट और एक और रिकमेंडेशन तेंदुलकर कमेटी की थी। राइट एक यूनिफॉर्म पॉवर्टी लाइन बास्केट होना चाहिए रूरल एंड अर्बन इंडिया का, डिफरेंट बास्केट के थ्रू कंपेयर नहीं करना चाहिए। राइट तो तेंदुलकर कमेटी की ये दो मेनली हम रिकमेंडेशन समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कमेटी की हम बात करेंगे रंगराजन कमेटी। देखिए जैसे ही तेंदुलकर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी तो बहुत सारा क्रिटिसिज्म उनको देखना पड़ा था। राइट मेनली ड्यू टू एक डिफरेंट पॉवर्टी लाइन के ऊपर बात कर रहे थे, एक सेम पॉवर्टी लाइन के बेस पे बात कर रहे थे रूरल और अर्बन इंडिया के लिए, जो कि एक क्रिटिसिज्म का कारण बना था इस पर्टिकुलरली रिपोर्ट का। राइट तो रंगराजन कमेटी इसके बाद आती है 2014 में अपनी रिपोर्ट सबमिट कराती है। राइट तो ये सबसे पहले रूरल इंडिया और अर्बन इंडिया के लिए डिफरेंट पॉवर्टी लाइन बास्केट बनाते हैं। राइट और अर्बन इंडिया के लिए 47 रुपीज़ पर डे और रूरल इंडिया के लिए 32 रुपीज़ पर डे एक्सपेंडिचर को रेज करते हैं। राइट 2011 और 12 के बेस प्राइस पे। राइट ये हमारी रंगराजन कमेटी आ जाती है।
तो ये डिफरेंट कमिटीज़ हमने देखी। इसका हम सबसे पहले क्रोनोलॉजी देखेंगे और जो जो पॉइंट हमने समझे वो देखेंगे, इम्पॉर्टेंट जो था, राइट। इसके बाद बात करेंगे एक इंडेक्स की, जो है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, जिसको हम MPI भी बोलते हैं, राइट। ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम प्लस ऑक्सफोर्ड, जिसको शॉर्ट फॉर्म में OPHI बोला जाता है, ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, मतलब OPHI, UNDP और OPHI मिलकर निकालते हैं, राइट। इसमें 3 डायमेंशंस देखने को मिलेंगे और उसमें 10 इंडिकेटर्स होते हैं, राइट। 3 डायमेंशंस कौन कौन से होंगे? सबसे पहले होगा हेल्थ केयर, राइट, पहला। और दूसरे की बात करेंगे तो एजुकेशन, और तीसरे की बात करेंगे तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, राइट। हेल्थ केयर का 1/3 का वेटेज, एजुकेशन का 1/3 का वेटेज और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का 1/3 का वेटेज, ठीक है। हेल्थ केयर में न्यूट्रिशन कैपेसिटी कितनी है, राइट, और चाइल्ड की मॉर्टेलिटी कितनी है। वेयरएज एजुकेशन का ईयर ऑफ स्कूलिंग देखते हैं, कितनी ईयर ऑफ स्कूलिंग हो रही है बच्चों की, राइट, कितने साल तक बच्चे स्कूल जा रहे हैं और उनका अटेंडेंस कितनी है। ये दोनों चीज़ों को कंसिडर किया जाता है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में मल्टीपल चीज़ें देखी जाती है, राइट। उनके पास इलेक्ट्रिसिटी है, राइट, उनके पास हाउस है, राइट, उनके पास एक फ्लोरिंग, इवन फ्लोरिंग तक को कंसिडर किया जाता है, ठीक है। एक प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर है कि नहीं है, राइट, ये भी एक क्राइटेरिया होता है। 1 2 3 4 6 क्राइटेरिया होता है, राइट। उनके पास कुकिंग फ्यूल है, राइट। एसेट, हाउस में ही एसेट आ गया, राइट, जो एसेट होता है वही हाउस में आ जाता है, ठीक है। 1 2 3 4 5 प्रॉपर सैनिटेशन में वो रह रहे हैं कि नहीं रह रहे हैं, राइट, इनको कंसिडर किया जाता है और ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स कंसिडर होता है, राइट। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आज हमने देखा है डिफरेंट जो कमेटीज़ बनी है पॉवर्टी लाइन के एस्टिमेशन के लिए इंडिया में, उनके क्रोनोलॉजी को मेनली ध्यान रखेंगे और जितने पॉइंट्स मैंने 2-3 पॉइंट्स पर्टिकुलरली एक कमेटी की रिगार्डिंग बताए हैं वही याद रखना ज़रूरी है, राइट। इसके बाद हमने मल्टी डायमेंशनली पॉवर्टी इंडेक्स को देखा। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम प्लस OPHI मिलकर निकालता है 3 इंडिकेटर, 3 डायमेंशंस और 10 इंडिकेटर के बेस पे ये काम करता है, राइट। 3 जो डायमेंशन है वो हेल्थ केयर हो जाएगा, ये एजुकेशन हो जाएगा और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो जाएगा, राइट। हेल्थ केयर में हम न्यूट्रिशन देख लेंगे और मॉर्टेलिटी, चाइल्ड की मॉर्टेलिटी देख लेंगे। वेरियस एजुकेशन में मेन सी बात है ईयर ऑफ स्कूलिंग, कितने साल तक बच्चा स्कूल जा रहा है, और उसकी पर्टिकुलरली सेकेंड एस्पेक्ट में उसकी अटेंडेंस देख लेंगे। वेरियस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में हम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में हम उसकी प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर देखेंगे, सैनिटेशन देखेंगे, उनके पास कुकिंग फ्यूल है कि नहीं है वो देखेंगे, राइट, उनकी फ्लोरिंग है कि नहीं, इलेक्ट्रिसिटी है कि नहीं, और उनके एसेट है कि नहीं। एसेट इन द सेंस हाउस को भी आप कंसिडर कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आप प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए ताकि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।